जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बिहार में लैंगिक समानता पर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। बिहार के गया शहर के जिला परिषद कार्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत नई चेतना 3.0 पहल बदलाव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रोग्राम पदाधिकारी व नोडल पदाधिकारी महिला एवं बाल विकास निगम गया ने किया। दीप प्रज्वलित कर जिला परिषद सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता और लैंगिक आधारित हिंसा को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस ने जेंडर आधारित हिंसा को पहचानने और रोकने के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, बाल विवाह जैसी समस्याओं के बारे में बताया और उन्हें रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया। वन स्टॉप सेंटर की सेंटर प्रशासक आरती कुमारी ने सेंटर के क्रियाकलापों की जानकारी दी और बताया कि घर परिवार, समाज और कार्यस्थल में जेंडर आधारित हिंसा को न सहने और न करने का संदेश दिया। इसके साथ ही जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के जिला समन्वयक ने किशोरी और महिलाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया और जिला समाहरणालय में स्थित DHEW कार्यालय से संपर्क कर सहायता प्राप्त करने की जानकारी दी। इस कार्यक्रम के बाद बच्चों के साथ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS ने हरी झंडी दिखाकर गांधी मैदान की ओर रवाना किया। कार्यक्रम में कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जीविका TPM, श्रम अधीक्षक, एक्शन एड उड़ान के जिला समन्वयक, हब के जेंडर स्पेशलिस्ट, वन स्टॉप सेंटर की परामर्शी, विभिन्न पंचायतों के किशोरियों, विकास मित्र आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज का कार्यक्रम है, उसका कुछ भाग मैं भी देखती हूँ। मेरे यहाँ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुनवाई के लिए जो मामले आते हैं उसमें उस महिला की बात रख के और उनका केस करवा करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ उसका सारा बयान दर्ज करके भेजना होता है। इसमें देखने में आ रहा है कि बहुत ही कम महिला है जो आवाज़ उठाती हैं और मेरे ऑफिस तक पहुंच पाती हैं और अपना बयान रख पाती हैं। और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 इन्हीं महिलाओं के लिए बनाया गया है जिन पर किसी तरह की हिंसा हो रही है। इसमें है कि अगर वो अपनी बात रखती हैं, अपना बात दायर करती हैं, तो उनको बहुत सारी सुविधा तुरंत मिल जाती है। जैसे महिलाओं के साथ हिंसा करके उनको घर से बाहर भेज दिया जाता है कि तुमको घर में रहने नहीं देंगे, तो ये घरेलू हिंसा अधिनियम में तुरंत उनको उस घर में निवास का अधिकार मिल जाता है, बच्चे की कस्टडी का अधिकार मिल जाता है, अगर उनके साथ मारपीट की गई है तो मेडिकल अधिकार मिल जाता है और बहुत ही जल्दी उनके खर्चे का भुगतान भी किया जाता है। और इस अधिनियम में ये फ़ायदा है कि ये केस लगभग 2 महीना के अंदर इसको डिस्पोजल कर लिया जाता है। और पहले ये देखा जाता था कि महिला कोई केस करती है तो उनकी सास, ससुर या परिवारजन कोई भी उन पर उल्टा केस कर देते थे, लेकिन ये अधिनियम में केस करने वाली महिला पे कोई केस नहीं हो सकता है। इससे वो निर्भय हो करके इस पे केस करके अपना अधिकार ले सकती है। संगीता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गया सदर। सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए ये अभी जो कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन अभियान के तहत हम लोग का 16 नवंबर से 23 दिसंबर तक का जो कार्यक्रम था उसका आज समापन अभियान के उपलक्ष्य में हम लोग आज की ये कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, है ना। और इसमें नई चेतना 3.0 है, इसको नामकरण किया गया है। इसमें हम लोग किशोर किशोरी बालिकाओं के बीच में एक जागरूकता अभियान का प्रचार प्रसार करके माध्यम से कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा की जा रही है उसकी रोकथाम के लिए उस पर हम लोग सतत प्रयासरत हैं। आप लोग देखते होंगे कि महिलाओं के बीच अभी भी बहुत सारी जागरूकता के बावजूद भी घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिलाएं आती हैं और हमारे वन स्टॉप सेंटर में भी बहुत सारी महिलाएं आती हैं। तो इसके लिए बच्चियों के माध्यम से भी और किशोरियों को भी इसके लिए जागरूक करने की प्रयास हम लोग के द्वारा किया जा रहा है कि ताकि किशोरियों के अंदर में भी ये आत्मविश्वास की भावना को जागृत किया जा सके।
ये बेसिकली ये सबसे प्रमुख इस कार्यशाला का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इस कार्यशाला तो आज यहाँ पर समापन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग अपने देख रहे होंगे सभी CDPO के माध्यम से पूरे जिले के गांव-गांव में आंगनवाड़ी केंद्र को मॉडल बनाते, नोडल पॉइंट चिन्हित करते हुए इस पर पूरी प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि महिलाओं के बीच आत्मसम्मान की भावना जागृत हो और घरेलू हिंसा एवं अन्य किसी प्रकार की भी हिंसा के विरुद्ध वो अपने आवाज़ को उठाने में सक्षम हो सके। धन्यवाद। मैम, पिछले 1 साल में बताएंगे कि गया जिले में कितने महिलाओं के साथ इस तरह का मामला जो है यहाँ पे करीब 700 के लगभग मामला आए हैं। और जो हम लोग के वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक भी हैं, वहाँ पर वो लोग बहुत सारे मामलों का निष्पादन भी करती हैं और बहुत सारे मामलों को सुलझाया भी जा रहा है। सबसे ज़्यादा मामले किस चीज़ के आता है? सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा के में पति पत्नी का आपसी और उस तरह के भी मामले आते हैं ज़्यादातर। तो और इसके अलावा परिवार के सदस्यों के द्वारा भी प्रताड़ित किए जाने के मामले आते हैं, तो काउंसिलिंग के माध्यम से हम लोग उसका निराकरण करते हैं और बहुत सारी मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन भी किया जाता है। और आगे भी हम लोग इसका प्रयास करते रहेंगे कि आगे भी जिले में इस तरह की महिलाओं को हम लोग उसकी मनोदशा को सुधारते हुए उसको हर तरह से हम लोग का वन स्टॉप सेंटर भी चलता है और उसमें उन लोगों को चिकित्सकीय परामर्श के अलावा उनको काउंसलिंग की सुविधा और इसके साथ साथ उनको जो उनका वकील के माध्यम से पैनल वकील हमारे हैं उनके माध्यम से भी उनको सपोर्ट सिस्टम किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि वर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी महिला एवं बाल विकास निगम। ये जो कार्यक्रम है आज मुख्य रूप से जेंडर आधारित जो हिंसा हो रहा है वो हिंसा को खत्म करना है और वो उसको लेकर प्रशासन और हमारा सरकार सतत प्रयत्नशील है। लेकिन हम ये तब तक साकार नहीं होगा जब तक कि समाज के हर एक इंसान की भागीदारी नहीं होगी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हर किसी की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि लैंगिक आधारित हिंसा चाहे वो घर में हो रहा हो, परिवार में हो रहा हो, समाज में हो रहा हो या कार्यस्थल पे हो रहा हो, कहीं भी किसी भी प्रकार से यह हिंसा ना तो करे और ना हिंसा सहे, जिसमें समाज के सभी पुरुष और महिलाओं का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। और आप मीडिया बंधु जो हैं इसको अपने स्तर पर इस अभियान में आप लोग शामिल होकर इस अभियान को अभियान नहीं महाअभियान बनाना है। मतलब समाज हर एक इंसान, हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो प्रशासन के हो, सरकार के हो, एक आम नागरिक हो, मीडिया बंधु हो, सभी इसमें शामिल होकर के ये जेंडर आधारित जो हिंसा है इसको समाप्त करना है। मैं सेंटर प्रशासक आरती कुमारी, वन स्टॉप सेंटर गया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।